आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने सोमवार को अररिया से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हुए हिंद पार्टी के जनसंपर्क अभियान का विधिवत आगाज किया। ऐतिहासिक काली मंदिर में पूजा अर्चना कर उन्होंने जन आशीर्वाद लिया, फिर पैदल मार्च करते हुए लोगों से सीधे संवाद किया। जनता का जोश और मंदिर परिसर में उमड़ी भीड़ ने इस आयोजन को जनसभा का रूप दे दिया। ईमानदार और दबंग पुलिस अफसर के रूप में पहचान बना चुके लांडे अब राजनीति को जनसेवा का माध्यम बनाने का संकल्प लिया है। अपने संबोधन में शिवदीप जी ने कहा कि अब वक्त है कि राजनीति में ईमानदारी, नैतिकता और पारदर्शिता की वापसी हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हिंद पार्टी किसी धर्म या जाति का नहीं बल्कि सभी भारतीयों की साझा आवाज है। उन्होंने युवाओं को रोजगार, किसानों के सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को पार्टी की प्राथमिकताएं बताया। शिवदीप जी बोले, मैं अर्जुन की तरह इस लक्ष्य पे केंद्रित हूँ। हमारा उद्देश्य शासन करना नहीं, सेवा करना है। जब उनसे अररिया से शुरुआत करने का कारण पूछा गया तो उन्होंने भावुकता के साथ जवाब दिया, यह मिट्टी संघर्ष, संस्कार और बदलाव की भूख से भरी है। सोशल मीडिया पर पहले से लोकप्रिय लांडे की जमीनी लोकप्रियता इस भीड़ ने सिद्ध कर दी। नहीं, हिंद सेना की जो एक युवा ऊर्जा को एक चैनलाइज करने के लिए जो एक पार्टी का गठन किया है, युवा शक्ति को चिन्हित करने के लिए मैं हर गली में, हर गांव में, हर मोहल्ले में घूम रहा हूँ। आज मैंने जोकीहाट के हर क्षेत्र में, हर चौराहे पे मैं गया, मॉर्निंग 10 बजे से घूम रहा हूँ और युवाओं से बात की है, युवाओं के बारे में जाना है, उनकी क्या समस्या है, उनका क्या कहना है वो सुना है और मैंने उनको प्रोत्साहित किया है कि आप हिंद सेना को एज ए जवान के तौर पे ज्वाइन कीजिए और बिहार के आने वाले 20 साल में दशा और दिशा बदलाव में सहभाग कीजिए। आपको कोई सवाल है? और अभी इलेक्शन आने वाला है तो अभी इसके लिए कुछ आपके पास है? बस अभी संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले बताया कि और ये एक बात ये मैं पुख्ता तौर पे कह सकता हूँ, अगर जनता ने सोच लिया तो जनता की जो सुनामी और जनता का जो भूकंप होता है वो लोगों को भी महसूस नहीं होता है, वो सबको उखाड़ के फेंक देता है। तो आने वाले समय में मुझे तो विश्वास है कि युवा जगेंगे और एक ऐसा सुनामी लाएंगे कि आप सब लोग दिखेंगे। प्रशासनिक सेवा में आप इतना अच्छा कर रहे थे और राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है? प्रशासनिक सेवा में मेरा व्यक्तिगत तौर पे तो मैं और आगे बढ़ सकता था। व्यक्तिगत तौर पे मेरा आईजी से, अभी आईजी के पद से मैंने त्याग पत्र दिया था तो एडीजी बन सकता था। आगे और भी मेरे सामने और एजेंसीज में काम करने का मौका था, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि मेरा जो नाम है शिवदीप, ये मेरे माँ पिताजी ने दिया है मुझे। और लेकिन उसका जो वजूद जो दुनिया के सामने रखा है वो बिहार के धरती ने में रखा है, बिहार की भूमि ने रखा है। तो एक मुझे जब एहसास हुआ और मैं 2 महीने घूमने के बाद तो मैं पुख्ता तौर पे बोल सकता हूँ कि मैंने मेरा निर्णय सही लिया। मुझे एहसास हुआ कि इस धरती का मेरे ऊपर कर्ज है, मैं एहसान फरामोश नहीं हो सकता हूँ। मुझे इस धरती को, युवाओं को कुछ देना है, एक नई ऊर्जा देना है, एक नई पीढ़ी को यहाँ पे लाना है ताकि बदलाव हो सके। बस कितने लड़ेंगे सर चुनाव? मैंने तो उसी दिन, जिस दिन पार्टी फॉर्मेशन हुआ कि 243 सीट पे हम लड़ेंगे, लेकिन उसमें जो फोकस एरिया है, जहाँ पे मुझे उजाड़ दिखती है मेरे प्रति, वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस एरिया रहेगा। और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मेरी शुरुआत जो आज मैंने अररिया से शुरू की और जोकीहाट से शुरू की, जो एक युवाओं को चिन्हित करने की, प्रचार करने की, प्रसार करने की, उनको पार्टी से जोड़ने की, तो उसके पीछे मकसद भी है कि मैंने यहाँ देखा है ये अररिया भूमि है, यहाँ पे क्रांति की अभी शुरुआत होगी और मैंने महसूस किया था एसपी के तौर पे भी कि सही में यहाँ की युवाओं में क्रांतिकारी एक ज्वाला भड़क रही है। तो बस उसी को चैनलाइज करने निकला हूँ। गठबंधन भी करेंगे? मेरे विचार तो एकदम निष्पक्ष है। मेरे मेरे पार्टी का फाउंडेशन है वो 3 पिलर पे है, जो मेरा यूनिफॉर्म में भी था। पहला था कि इंसानियत यानी मानवता, मेरे इसमें कोई जाति, धर्म, कोई कास्ट पॉलिटिक्स वगैरह नहीं है। दूसरी बात है कि न्याय में मैं बिलीव करता हूँ। आप लोगों ने भी देखा है यहाँ पे कि न्याय के लिए मैं किस हद तक गुजर जाता हूँ। दूसरा जो प्रिंसिपल है न्याय है और तीसरा है मेरा सेवा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इसलिए कि वो निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ होकर जो सेवा करेंगे। ये 3 फाउंडिंग प्रिंसिपल के साथ जो मेरे साथ जुड़ेगा वो पार्टी का मेंबर बनेगा। जहाँ तक बाकी पार्टियों की विचारधारा का सवाल है, मुझे लगता है कि मेरी विचारधारा कुछ अलग है बाकी विचारधाराओं से। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से कुछ अलग हटकर होगा? आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से आरोप प्रत्यारोप तो मुझ पे भी होना चालू हो जाएंगे, तो मैं तो रेडी हूँ। मुझे तो सिर्फ
अर्जुन की तरह मछली की एक आग दिखती है, बस उसी की तरफ मुझे युवाओं को लेके जाना है, उनको परिवर्तन की एक आग जगानी है।